हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप क्या क्या इसमें पाएंगे। पहला कि पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, दूसरा यह कहाँ बनता है, हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, तीसरा इसका एंट्री और एग्जिट क्या होगा, फोर्थ इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी मल्टीपल लोकेशंस क्या हो सकती है जहां पर ये बने तो अच्छा काम कर सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यह दो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, चाहे यह 2 घंटे का हो, चाहे ये 4 घंटे का हो, चाहे वह 2 वीक का हो, चाहे वह 2 महीने का हो। ठीक है, तो ये दो कैंडल का फॉर्मेशन आपको देखने को ऐसे मिलेगा। अब होता क्या है कि मार्केट मार्केट जो है थोड़े समय के लिए बोल रहा हूँ, थोड़े समय के लिए मार्केट गिर रहा था। ठीक है, थोड़े समय के लिए अगर मार्केट गिर रहा था इसका मतलब ये था कि उसके मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड था और पूरे स्टॉक का माहौल बिल्कुल पॉजिटिव था। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली पर या 1 आवर पर मार्केट थोड़े समय के लिए करेक्शन ले रहा था। करेक्शन लेने के बाद वह अपने किसी डिमांड जोन में पहुंचा। यहाँ पर क्या है, ये डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यह एक उसका डिमांड जोन है। तो अगर ये अपने डिमांड जोन में पहुंचा है, तो अगर ये डिमांड जोन अच्छा होगा तो वहां पर यह इस तरह का कैंडल बनाएगा। वो क्या करेगा, वो इस लो के नीचे, सबसे बेस्ट होता है इस लो के नीचे ओपन हो। ओपन होने के बाद वो सीधा क्या करता है, इस रेड कैंडल के पूरे रेंज का यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 50% के ऊपर क्लोज होता है तो ही हम मानते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, ये जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका फॉर्मेशन हो गया है। और जैसे ही इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, ठीक है ना, अगर इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हम इसी पर एंट्री बनाते हैं, हम यहीं पर एंट्री बनाते हैं और यहाँ का थोड़ा सा बफर दे करके एसएल रखते हैं। ठीक है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है अपने जोन के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से वेरिड होती है। मतलब अगर 1 घंटे का है तो 3-4 घंटे होगी वेरिड। अगर एक दिन का है, मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम पर बना हुआ है तो 3-4 दिन आपको देखने को मिल जाएगा इसका इम्पैक्ट। अगर वीकली का है तो 3-4 वीक देखने को मिल जाएगा। अगर मंथली पर है तो आपको कई महीने देखने को मिल जाएगा इसका अपट्रेंड। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है और इस हिसाब से हम इसमें काम करते हैं। अच्छा होगा जिस स्टॉक में आप ये देख रहे हैं डिमांड जोन, और ये उसका जो वीकली और मंथली का जो सेंटिमेंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट काम करेगा। दूसरी बात में क्या ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, सडन चेंज इन मोमेंटम दिखाता है ये, कि मार्केट गिर रहा था और उसमें किसी पॉइंट से लगातार बायर इंटरेस्टेड हो गए और उसमें क्या आया, एक सडन चेंज दिखाता है ये जो ग्रीन वाली कैंडल है। ठीक है, और ये ग्रीन वाली कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जब यहाँ ओपन हुआ तो जो जितने सेलर्स थे, वो सारे जो सेलर्स थे वो यहाँ पर यही समझ रहे थे कि मार्केट फिर नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या किया, लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद फिर क्या किया, ये जो ट्रैपिंग की वीक बनी है, ट्रैप करने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकल गया। मतलब यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया गया है। इसका मतलब अगर सेलर्स को ट्रैप करके इसके ऊपर बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स रियली प्रेजेंट हैं। हो सकता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर हो सकता है जो यहाँ पर स्मार्ट सेलर अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हो सकता है यहाँ पर हमारे पास नए बायर जो बाहर बैठ के वेट कर रहे थे वो इन कर गए हों। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन और सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे अकेले यूज नहीं करना है, हमें इसे किसी के साथ यूज करना है। चाहे आप सप्लाई और डिमांड के साथ यूज करिए, चाहे आप इसे आरएसआई के साथ यूज करिए, चाहे आप इसे एमएससीडी के साथ यूज करिए। मतलब मुझे इसे अकेले यूज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ कैंडल को देख करके हमें बायस नहीं हो जाना है, हमें और भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी जो भी आपको पसंद हो, वॉल्यूम, कोई इंडिकेटर, कोई जोन, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर ये कहीं बनता है तो हम उसके पीछे जरूर देखें क्या वहां पर कोई डिमांड जोन बना हुआ है। अगर वहां पर कोई डिमांड जोन बना हुआ है तो डेफिनेटली ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, और इतना बेहतरीन काम करेगा कि आप कहेंगे कि नहीं, मतलब जब आप ट्रेड लेंगे और एंट्री बनाएंगे और आपका ऐसा नहीं जाएगा तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है, हमने एक सही पॉइंट को पकड़ा है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। हमने अब तक बात की इसकी फॉर्मेशन की, हमने इसमें बात की क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी लोकेशन क्या क्या हो सकती है। देखिए, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए लोकेशन में यहाँ पर क्या होगा, लोकेशन में यहाँ पर क्या होगा, ये हो सकता है 200 का 200 एसएमए हो। ये हो सकता है कि ये 200 का एसएमए प्राइस आया और यहाँ से टकरा करके जाने लगा और यही सी मोमेंट पर ये बना हो। ठीक है ना, हो सकता है ये 20 एसएमए हो। ठीक है ना, हो सकता है 20 एसएमए। हमने क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर 20 एसएमए हो, यहाँ पर 200 हो और फिर यहाँ कहीं से प्राइस आया और यहाँ से फिर उड़ गया, तो इस लोकेशन पर कहीं बना हो सकता है यहाँ पर कोई डिमांड जोन हो सकता है यहाँ पर कोई क्या हो,
डिमांड जोन हो सकता है यहाँ पर कोई आरएसआई का डाइवर्जेंस हो, आरएसआई डाइवर्जेंस हो सकता है यहाँ पर कोई वैल्यू एरिया हो। वैल्यू एरिया कहने का मतलब ये हुआ कि सीपीआर से बना हुआ कोई एरिया हो, आरएसआई से बना हुआ कोई एरिया हो, एमएसीडी से बना हुआ कोई एरिया हो सकता है वो आप ये समझिए कि हो सकता है आपके पास कोई डब्लू पैटर्न हो, ठीक है ना, डब्लू पैटर्न हो और यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने आया हो तो यहाँ पर बना हो। तो ऐसी बहुत ढेर सारी वैल्यू एरिया होती है चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी। तो हम सबकी बात तो अभी नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे वीडियोस बनती रहेंगी और आपको इसमें समझ में आ जाएगा वैल्यू एरिया क्या है, क्योंकि वैल्यू एरिया बहुत जगह आप देखते हैं। अब इतना सारा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दिमाग में बात रहेगी तब आप उन लोकेशन को ढूंढ पाएंगे। और अगर मैं अभी ये समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम इस बात से भटक जाएंगे कि हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो चलिए हम देखते हैं इसको चार्ट पर ये देखिए हमारे पास क्या है, ये 200 SMA है। हम अब इसको हटा देते हैं, हमने इसको मार्क करके रखा हुआ था। अब जरा इस चीज़ को समझिएगा, ये हमारे पास देखिए क्या है, 200 SMA है, ठीक है ना। ये प्राइस यहाँ से आया, आने में जो इसकी गिरावट है उसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। जब प्राइस गिर रहा है तो जो रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ही पुअर है। जब कैंडल गिर रहा है तो नीचे उसके क्या है, उसमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अब जब कैंडल यहाँ पर भी आया ना तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग होकर गिरने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही 200 SMA उसको मिला और इसके पीछे डेफिनेटली यहाँ पर कोई डिमांड जोन है और 200 SMA खुद एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। और प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन करने के बाद इसके 50% के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बना दिया। इसका मतलब है अब इस कैंडल का जो लो है इतने आसानी से नहीं कटने वाला और हमें एक बहुत ही अच्छा डेली पर मूव देखने को मिला। ये तभी पॉसिबल हो पाया है कि जब आप देखेंगे कि इसका डेली और वीकली टाइम फ्रेम ना अप होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अप होगा इन द सेंस कि जो वीकली और आरएसआई है और जो मंथली आरएसआई है ना वो अपने अच्छे कंडीशन में होगी, वो अपने बाइंग जोन में होगी। हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, हम फिर से मार्क कर देते हैं ताकि हम उस चीज़ को अब दिखा पाएं कि हायर टाइम फ्रेम अगर आप डेली पर एंट्री कर रहे हैं तो मंथली और वीकली को क्यों अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। इससे मुझे क्या होता है, इससे हम लोगों को बुलिशनेस का सिग्नल मिलता रहता है कि नहीं हाँ अभी इस स्टॉक में इस सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। अब देखिए अब ये वीकली क्या कर रहा है, ये वीकली यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। ये अपने कंसोलिडेशन पीरियड से क्या कर रहा है, वीकली निकल रहा है। तो इसके आरएसआई को देखेंगे तो इसका आरएसआई क्या कर रहा है, 60 से आकर के 40 पर बाउंस हो रहा है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि 60 से आकर के 40 पर बाउंस होता है। आप इसके मंथली पर अगर आप जाएंगे तो ये भी इसके देखिए बहुत ही अच्छे कंडीशन में इसकी मंथली भी होगी, मंथली भी अप ट्रेंड में होगा। देखिए मंथली इसका क्या है 50 के ऊपर है और ये भी देखिए 60 से मतलब यहाँ पर हमारे पास 85 से लौट करके आने के बाद 40 से बाउंस किया। तो ये बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है, इसलिए हमारे पास वो जो ट्रेड था वो काम किया। यहाँ पर ये रीजन होता है ट्रेड के काम करने का। इसका जो हायर टाइम फ्रेम है अगर उसमें बुलिशनेस होगी तो डेफिनेटली आपका ये जो मूविंग एवरेज है ना वो भी एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बना है, ठीक है। आप जहाँ जगह जगह देखें आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है 180 डिग्री का, ठीक है ना। यहाँ पर बना क्यों, क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर ना बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो काम करते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हम एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी बनकर के उभरें। धन्यवाद।